नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे लाडली बहना योजना और पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर डबल खुशी, खाते में आएंगे पूरे 1750 रुपए। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इस बार बहनों के खाते में हर महीने मिलने वाली राशि के साथ रक्षाबंधन का खास शगुन भी मिलेगा। यानी पात्र महिलाओं के खाते में कुल 1750 पहुंचेंगे। इसमें 1500 रुपए लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त के हैं, जबकि 250 रुपए रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19 अगस्त को मैहर में होने वाले कार्यक्रम से एक क्लिक में यह राशि जारी करेंगे। इसका फायदा प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों को मिलने वाला है। यानी रक्षाबंधन से ठीक पहले महिलाओं को सरकार की तरफ से एक साथ 2 फायदे मिलेंगे। सरकार की ओर से दी जाने वाली यह अतिरिक्त राशि त्योहार पर बहनों के लिए खास तोहफा मानी जा रही है। जबलपुर पहुंची 32 ई बसें। जल्द शुरू होगा शहर में इलेक्ट्रिक बसों का सफर। जबलपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत 32 इलेक्ट्रिक बसें जबलपुर पहुंच चुकी हैं। वहीं बाकी बसें भी जल्द पहुंचने की उम्मीद है। इन बसों के चलने से शहर में लोगों को आने जाने के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। बताया जा रहा है कि ये बसें 3 पत्ती से रांझी होते हुए घाना, 3 पत्ती से गोसलपुर और रेलवे स्टेशन से पनागर तक के रूट पर चलेंगी। खास बात यह है कि ये बसें बिजली से चलेंगी, जिससे डीजल पेट्रोल का खर्च कम होगा और प्रदूषण भी घटेगा। बसों में यात्रियों के लिए आरामदायक सफर की सुविधा होगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी महीने इन ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। इसके बाद जबलपुर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। सीधी में 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, सीआरपीएफ जवान गिरफ्तार। सीधी में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप एक 59 वर्षीय सीआरपीएफ जवान पर लगा है। यह मामला मझौली थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 14 अगस्त की रात बच्ची घर से बाहर गई थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। परिवार ने बच्ची की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद बच्ची रोते हुए घर पहुंची और उसने मां को पूरी बात बताई। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले सीआरपीएफ जवान ने बच्ची को कुरकुरे देने के बहाने बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। घटना के बाद परिवार बच्ची को लेकर थाने पहुंचा और 15 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी जम्मू कश्मीर में तैनात था और छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अब मामले की जांच जारी है। एमपी में 8,144 करोड़ से बनेंगे 11 नए इंडस्ट्रियल पार्क। कई जिलों को मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य के तहत प्रदेश में 11 नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों पर करीब 8,144 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उज्जैन, धारदेवास और जबलपुर समेत कई जिलों में ये पार्क बनाए जाएंगे। यहां उद्योगों के लिए जमीन के साथ सड़क, बिजली, पानी और ड्रेनेज जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य इन पार्कों के जरिए प्रदेश में नए निवेश को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके तैयार करना है। भोपाल में 3500 टैक्सियां थमी, किराया बढ़ाने की मांग पर 3 दिन की हड़ताल। भोपाल में टैक्सी चालकों ने 18 से 20 अगस्त तक 3 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है। करीब 3500 टैक्सियां सड़क से बाहर रहेंगी, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। टैक्सी चालक सरकार से किराया तय करने और एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। चालकों का कहना है कि मौजूदा किराए में गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है और ईंधन गाड़ी की देखभाल और दूसरे खर्च निकालना भारी पड़ रहा है। 19 अगस्त को चालक बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना देंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। छिंदवाड़ा में खाद को लेकर किसानों का गुस्सा फूटा, सड़क पर किया चक्का जाम। छिंदवाड़ा में खाद वितरण पर रोक लगाए जाने से किसानों का गुस्सा भड़क गया। बड़ी संख्या में किसान सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि खाद की बिक्री रुकने से उन्हें परेशानी हो रही है और खेती के काम पर असर पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से खाद के स्टॉक की जांच और सत्यापन की बात कही गई है। इसी बीच किसानों ने जल्द खाद वितरण शुरू करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। खाद को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच मामला गर्माता नजर आ रहा है। ग्वालियर भिंड हाईवे पर भीषण हादसा, 8 मजदूरों की मौत, 32 घायल।
मध्य प्रदेश के भिंड जिले में ग्वालियर भिंड नेशनल हाईवे 719 पर सोमवार मंगलवार की रात करीब 1 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। छीमका गांव के पास मजदूरों से भरी पिकअप और सामने से आ रहे डंपर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार मजदूर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले थे। वे मध्य प्रदेश में धान की रोपाई का काम करने आए थे और काम पूरा होने के बाद वापस घर लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर बैठे गायों के झुंड को बचाने के दौरान पिकअप अनियंत्रित होकर डंपर से जा भिड़ी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों और पुलिस ने घायलों को गोहद अस्पताल पहुंचाया। गंभीर घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। एमपी में बारिश का अलर्ट, पूर्वी हिस्से में अति भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, सिवनी, शहडोल, सीधी और उमरिया जैसे जिलों में भारी बारिश के साथ बाढ़ जैसे हालात का खतरा बताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त को भी पूर्वी एमपी में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गरज चमक और तेज हवाओं का दौर भी जारी रहने की संभावना है। लोगों को नदी नालों और निचले इलाकों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बीजेपी की नई टीम में एमपी का दबदबा, 8 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है। इसमें मध्य प्रदेश के 8 नेताओं को अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी भिंड के लाल सिंह आर्य को मिली है। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मिली है। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को सभी प्रकोष्ठों के क्लस्टर का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा सौदान सिंह, बंशीलाल गुर्जर और आशीष अग्रवाल को भी राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। नई टीम में एमपी के 8 नेताओं की मौजूदगी से राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है।